मैं अब्दुल रकीब हैप्पी एडवोकेट, सदर तहरीक इत्तेहाद मुस्लिमीन भारत, पूर्व विधायक, गरीबों के मसीहा मुख्तार अंसारी अब हमारे बीच में नहीं रहे। बांद्रा के मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हो गई, जहां डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। इस दुख की घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अहले खाना को सब्र अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक बड़ा वक्त जेल की सलाखों के पीछे काटा। इधर कुछ दिनों से जो खबर आ रही थी उनके भाई के ज़रिए, उनके बेटे के ज़रिए, कि जेल में मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है, और इसी परिपेक्ष में मुख्तार अंसारी ने एक आवेदन कोर्ट को दिया था कि उनको जेल में जहर दिया गया 19 मार्च को, जिसको खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, पेट में दर्द चालू हुआ और उनकी नसों में, उनके शरीर में असहाय दर्द पैदा हो गया, जो कई इंजेक्शन लगने के बाद कम हुए। उस घटना के बाद लगातार मुख्तार अंसारी की तबीयत ख़राब रहती रही, जो वहाँ के डॉक्टर आके उनको सुई लगा के चले जाते थे। जब सोमवार को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ 7 घंटा इलाज करने के बाद जब वो कोमा से बाहर आए, बेहोशी से बाहर आए और उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो पुनः उनको जेल भेज दिया गया। जेल में उसके बाद भी उनकी बार बार तबीयत ख़राब हो रही थी। उनको क्यों नहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया, ये लापरवाही क्यों की जा रही थी, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है। कहीं जानबूझ के जेल प्रशासन उनकी मौत का इंतज़ार तो नहीं कर रहा था। साथ ही उनके भाई अफजाल अंसारी का यह कहना कि उस 68 कांड में मुख्तार वादे मुकदमा है और उनकी गवाही से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को सज़ा हो सकती है, उनको बचाने के लिए बार बार उनकी हत्या का ये प्रयास किया जा रहा है। अगर उनकी ये बात सच है तो उन लोगों ने अपने काम को अंजाम दे दिया या नहीं दिया, ये कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि इस घटना की जल्द से जल्द न्यायिक जांच कराते हुए जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उनके परिवार के जो लोग भी जेल में बंद हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। साथ ही जेल के अंदर बराबर उनका मेडिकल चेकअप किया जाए
क्योंकि इधर इधर जेलों में कई राजनीतिक जो हैं जो जेलों में मर गए, कोई ना कोई बीमारी में या जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई, जो कहीं ये दर्शाता है कि जेलों में आज भी आतंक का राज कायम है। और इन जेलों को में पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों को लगाया जाना चाहिए। हर चीज़ की गतिविधियां कैमरों में कैद होना चाहिए, तब जाके ये जेल उन अपराधियों की साजिश से बच सकते हैं। और अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं मुख्तार अंसारी के घर वाले, उनके अहले खाना को इस दुख की नाजुक घड़ी में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब्र दे। अस्सलाम।